नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो अकाउंटेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, अगर आप अभी करंटली अपने क्लाइंट्स की जीएसटी रिटर्न भर रहे होंगे, आपने ऑलरेडी भरनी शुरू करती होगी क्योंकि आज 11 तारीख है, तो आपने ऑलरेडी जीएसटी भर रहे होंगे। तो उसमें आपने देखा होगा जीएसटी भरते टाइम आपको एक ऐसा ये ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है, रिपोर्ट आईटीसी रिवर्सल ओपनिंग बैलेंस। तो इसका काफ़ी मेरे पास क्वेरी आई थी कि सर इसमें कैसे क्या करना है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन मेनली उन लोगों के लिए है जिन लोगों को आईटीसी रिवर्स करके दोबारा रिक्लेम करनी है। इसका मतलब ये है कि देखिए, मैं आपको जो जीएसटी का जो नोटिफिकेशन मैं आपको वो भी शो कर देता हूँ। देखिए, इसमें इन्होंने साफ साफ बताया है कि जो ये आईटीसी रिवर्सल की जो स्टेटमेंट है, ये अपने को फाइल करनी है 30 नवंबर 2023 तक। 30 नवंबर 2023 इसकी लास्ट डेट बताई गई है। 30 नवंबर 2023 के बाद 31 दिसंबर तक आप इसमें 3 बार अमेंडमेंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपसे ये स्टेटमेंट फाइल करते टाइम कुछ भी मिस्टेक होगी तो आप इसमें 3 बार करेक्ट कर सकते हैं। 3 बार के बाद आप इसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे और 30 नवंबर के बाद आप इसकी फ्रेश रिपोर्टिंग भी नहीं कर पाएंगे। मतलब आपको 30 नवंबर तक इसको रिपोर्ट कर देनी है, आपको स्टेटमेंट फाइल कर देनी है। अब इस स्टेटमेंट में है क्या, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस स्टेटमेंट में ये है कि काफ़ी बार क्या होता है कि जो बायर होता है वो अपने सेलर को 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करता है। तो पेमेंट नहीं करता है और वो आईटीसी क्लेम कर लेता है जीएसटी पोर्टल पे। तो जैसे वो आईटीसी क्लेम कर लेता है और 180 दिन उसका लैप्स हो जाता है और वो पेमेंट नहीं करता है, तो उसको जीएसटी पोर्टल पे वो आईटीसी रिवर्स करनी होती है। और रिवर्स करने के बाद वो दोबारा पेमेंट तो करेगा अपने वेंडर को, अपने सेलर को पेमेंट तो करेगा। तो जब पेमेंट करने के बाद वही आईटीसी दोबारा रिक्लेम करेगा। तो जीएसटी पोर्टल ने पूछा कि आपका ऐसा बैलेंस कितना है। बस अब तक का जुलाई 2023 तक का वो बैलेंस पूछ रहे हैं जीएसटी वाले कि आपका इतना बैलेंस कितना है। तो आपको डेटा मैं आपको बता देता हूँ, आपको डेटा कब से कब तक बनाना है। अगर आपकी मंथली फाइलिंग होती है, अगर आप मंथली फाइलिंग करते हैं अपने क्लाइंट की, तो आपको 1 जुलाई 2017 से लेके जुलाई 2023 तक का आपको डेटा प्रिपेयर करना है। वो सारा डेटा आपकी स्टेटमेंट में जाएगा। अगर आप क्वार्टरली फाइलिंग करते हैं तो आपको Q1 तक, मतलब आपको अप्रैल 23 से जून 23 तक का आपका डेटा आपको बनाना है। 1 जुलाई 2017 से लेके जून 2023 तक आपको इसमें डेटा बनाना है। अब आपको डेटा कौन सा जाएगा, डेटा वही जाएगा, आपको तैयारी करनी है, आपको कंप्लीट डेटा रिकंसाइल करना है कि आपका जुलाई 2017 से लेके अब तक का कितना आपका इतना बैलेंस है जो आपको रिवर्स करना है। मतलब आपके क्लाइंट ने अपने वेंडर को पेमेंट नहीं किया, 180 दिन हो गए और अब वो आईटीसी दोबारा रिवर्स करनी है और रिवर्स करने के बाद फिर वो पेमेंट करेंगे अपने वेंडर को। पेमेंट करने के बाद वही आईटीसी वो दोबारा रिक्लेम करेंगे। तो ऐसी टोटल कितनी आईटीसी है, बस वही अपने को रिपोर्ट करनी है 30 नवंबर 2023 तक। इसके अलावा अपने को इसमें कुछ भी नहीं करना है। मैं आपको बता देता हूँ आप रिपोर्टिंग कैसे करोगे। तो देखिए, आपको डायरेक्टली जीएसटी पोर्टल पे जाना है। आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बस आपको टोटल अमाउंट यहाँ पे डालनी है। आपकी आईजीएसटी कितनी है, सीजीएसटी कितना है और एसजीएसटी कितना है। बस आपको इन तीनों कॉलम में और सेस आपका कितना है, तीनों चारों कॉलम में बस आपको आपके जो फिगर है वो आपको रिकंसाइल करके आपको यहाँ पे डाल के ओटीपी या फिर डीएससी से आपको फाइलिंग कर देनी है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। और इसका दूसरा ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ कि वो कहाँ पे है। आपको अपने जीएसटी रिटर्न पे जाना है, वापिस आपको अपनी 3B अपनी ओपन करनी है। 3B आप ओपन करके कीजिए। अभी जैसे अपन अगस्त की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो अगस्त की अपने को ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आप 3B में जाओगे। 3B में जाने के बाद आपको ये नीचे टेबल आती है, ये वाली एलिजिबल आईटीसी, आपको इस पे क्लिक करना है, 4 वाले टेबल। इसमें आप यहाँ पे नीचे देखो अदर्स डिटेल में, जो आप यहाँ पे अदर्स डालते हो इसकी डिटेल्स यहाँ पे है। तो आपकी ऐसी कितनी आईटीसी है जो आपको रिक्लेम्ड करनी है और आपने रिवर्स कर दी है पहले, वो बस आपको यहाँ पे डालनी है। इसके अलावा आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। गवर्नमेंट क्या है कि जीएसटी वाले अभी इसका आपसे ओपनिंग बैलेंस मांग रहे हैं।
आप जो भी आप डालोगे वो आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद जीएसटी पोर्टल वो ऑटोमेटिक डेटा पॉपुलेट करके उठाएगा। उसके बाद आपको ये फिगर नहीं डालनी है, वो अपने आप फिगर आउट करेगा, अपने आप डेटा पॉपुलेट करेगा। बस आपको आपका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे डाल देना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। दूसरा, आप यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप गलत अमाउंट डाल दो, गलत वैल्यू आपको यहाँ पे एंटर नहीं करनी है। आपकी जो करेक्ट वैल्यू है आपको वही एंटर करनी है। अगर आपने गलत एंटर कर दिया तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, ये कन्फर्म है, प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जीएसटी वाले भी रिकंसाइल करेंगे तो वो भी आपका पूरा डेटा खंगालने के बाद ही आपका ओपनिंग बैलेंस वैलिडेट करेंगे। तो आपको बस आपकी करेक्ट जो इन्फॉर्मेशन है, करेक्ट जो वैल्यू है आपकी, जो आपको रिवर्स करनी है और आपको रिक्लेम करनी है, बस आपको वही यहाँ पे डालनी है सिंपली। इसके बाद बस अपने को अपनी 3B अपने जो भी रिटर्न्स है वो अपने फाइल कर देनी है। थैंक यू।